दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एसएससी जीडी की जो ट्रेनिंग होती है वो कितने मंथ की ट्रेनिंग होती है, क्या क्या उसके अंदर आपको ट्रेनिंग में करना पड़ता है, कौन सी जो फोर्स होगी उसकी ट्रेनिंग हार्ड होती है, कौन सी फोर्स में आसान होती है, मैक्सिमम कितने टाइम की ट्रेनिंग आपकी रह सकती है, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है वो क्या क्या रहता है, ट्रेनिंग के टाइम में जो छुट्टी मिलती है वो कब मिलती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के थ्रू अभी जिनका सिलेक्शन हो गया है, ज्वाइनिंग आनी बाकी है, या फिर जो अभी नई एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ रखी हैं उसकी जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि कई एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि सर एसएससी जीडी की जो ट्रेनिंग है वो कितने दिन की होती है, तो इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं। तो चला मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक ऐसा वीडियो बना दूं जिसको जानकारी है, बेस्ट है। जिस भाई को जानकारी नहीं है तो उसको भी इसके संबंध में जानकारी मिल जाए। तो जो एसएससी जीडी से जो जवान भर्ती होते हैं सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, इसके अंदर जो अदर फोर्स होगी आपकी, जैसे एसएसएफ होगी, एनसीएबी होगी, उनकी बात नहीं करेंगे हम सिर्फ बात करेंगे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स की, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इनके बारे में। तो इनकी जो आप इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है एसएससी जीडी के थ्रू, तो मैंने पहले बताया कि आप जब एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती हो रही है, आपको सबको पता है कि कांस्टेबल की रैंक होती है, कांस्टेबल जीडी की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो जीडी की जो ट्रेनिंग होती है सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में, वो चाहे आप एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती हो रहे हैं, चाहे आप एसएससी सीपीओ के थ्रू हो रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी के थ्रू असिस्टेंट कमांडेंट रैंक पे हो रहे हैं, यानी कि आप जीडी से भर्ती हो रहे हैं। और जीडी के ऊपर सभी फोर्सेज के अंदर इन्हीं 3 रैंक के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, और जो बाकी जो अदर जो पोस्ट होती हैं वो सभी पोस्ट होती हैं प्रमोट होने के बाद में, यानी कि जैसे हेड कांस्टेबल, एएसआई, एक छोड़कर मतलब सीआईएसएफ में एएसआई की भर्ती होती है। नहीं तो सभी फोर्स में सिर्फ कांस्टेबल है और इसके आपके सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट, इन्हीं पोस्ट के ऊपर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। और ये तीनों पोस्ट जो होती है जीडी की होती हैं। तो जीडी की जो ट्रेनिंग होती है लगभग अगर आप मान के चलते हैं तो आपको ट्रेनिंग में 1 साल लग जाती है। किसी की 44 वीक की होती है, किसी का 48 वीक की होती है। अब उस 44 वीक और 48 वीक में अगर आप देखते हैं तो जो गवर्नमेंट छुट्टी आती है छोड़कर संडे के अलावा जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टियां आएंगी वो छुट्टी आपकी ट्रेनिंग जो पीरियड होगा उसमें काउंट नहीं होती हैं। जैसे आपका एक वीक सोमवार से लेकर संडे तक वीक होता है, अभी संडे के और सोमवार के बीच में कोई गवर्नमेंट छुट्टी आ गई तो आपका जो वीक होगा उस फिर मंडे को खत्म होगा, फिर आपका नेक्स्ट वीक ट्यूसडे से स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि वो दिन आपका ट्रेनिंग में काउंट नहीं होगा जिस दिन आपकी गवर्नमेंट छुट्टी होगी। क्योंकि उस दिन आपकी ट्रेनिंग जो क्लासेज होती हैं, जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल होता है वो चल नहीं पाता है, तो वो आपका स्टार्ट नहीं होता है उस दिन ट्रेनिंग, तो वो दिन आपका काउंट नहीं होता है ट्रेनिंग में। तो इसके अंदर जैसे 48 वीक भी आप मान के चलते हैं, और उसके बीच में कुछ छुट्टियां आ जाती है, किसी के अंदर 52 वीक रहती हैं, तो आपकी मिनिमम 1 साल लग जाती है कोर्स करने में। उसके बाद जो आपकी पासिंग आउट परेड होती है, जैसे आप कांस्टेबल जीडी बन गए, कांस्टेबल जीडी बनने के बाद में जैसे आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तब आपकी कसम परेड होती है जिसकी पासिंग आउट परेड की जाती है, उसकी तैयारी चलती है। तो उसमें परेड की तैयारी भी कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे किसी फोर्स के अंदर किसी वीआईपी का आने का होता है तो उस परेड की जो उस बैच होता है उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस की जाती है, तो उसमें कभी कभी तो 1-1, 2-2 महीने भर्ती मतलब टाइम लग जाता है। और मतलब हम खुद भी जब भर्ती हुए थे तो हमारे उसके अंदर भी लगभग कम से कम 1.5 से 2 महीना हमारी प्रैक्टिस चली थी इसकी सिर्फ परेड की, जिसके अंदर मंत्री वगैरह आए थे और जैसे डीजी आए थे सीआरपीएफ के, उसकी वजह से लंबी उसकी तैयारी चलती है, तो उसमें भी आपका टाइम लगता है। तो 1 साल से कम तो आपका कोई भी चांस नहीं। आप एसएससी जीडी से अगर भर्ती हो रहे हैं तो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप किसी यूनिट में पोस्टेड होते हैं तब तक आपको 1 साल लग जाती है। वो 44 वीक 48 वीक बोला जाता है, 52 वीक बोला, लेकिन आपका 1 साल से कम कोई भी चांस उसके अंदर नहीं रहता। किसी फोर्स में तो 0 वीक भी स्टार्ट किया जाता है आपका, जैसे फर्स्ट वीक के बजाय 0 वीक स्टार्ट कर दिया जाता है। तो ये तो होगा टाइम पीरियड की बात। इसके अलावा ट्रेनिंग में होता क्या है कि जैसे आपकी ट्रेनिंग फर्स्ट में स्टार्ट होती है तो आपको जैसे फुट ड्रिल वगैरह सिखलाई जाती है, सावधान होना, विश्राम होना, वर्दी का पहनना, जो एक मतलब डिसिप्लिन जो पर्सन होता है, जीडी का जवान होता है, उसके ऊपर किस प्रकार से आपको एक वर्दी का रहन सहन आपका वो चीज़ें सब सिखाई जाती हैं। सलूट करना, सावधान करना, चलने का तरीका आपका, तेज चाल, धीरे चाल, ये सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं आपकी ड्रिल के टाइम पे। उसके बाद में आपकी हथियारों की ड्रिल शुरू होती है, हथियारों के साथ आपकी ड्रिल किस प्रकार से होगी, साथ साथ में फिर आपके फिजिकल इवेंट वगैरह होते हैं, जैसे रस्से पे चढ़ने वगैरह का होगा, रनिंग के इवेंट हो गए, वो उसके अंदर सुबह टाइम में जैसे पीटी होगी, बाद में आपकी ड्रिल क्लासेज होंगी। इसके अलावा आपकी जो इंडोर क्लासेज होती हैं, जिस फोर्स में आप भर्ती हो रहे हैं उसके रूल और रेगुलेशंस जो होते हैं वो आपको सिखाए जाते हैं। जैसे आप किसी मतलब आप सीआरपीएफ में भर्ती हो तो सीआरपीएफ की हिस्ट्री, उसके रूल, उसके रेगुलेशन, सेम अगर आप बीएसएफ में भर्ती हो तो बीएसएफ की हिस्ट्री, उसके रूल रेगुलेशन, उसका काम करने का तरीका, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब हर चीज़ के बारे में जिस फोर्स के अंदर आप भर्ती हो रहे हैं उस फोर्स की जो इंडोर क्लासेज होती हैं, यानी कि आपके जो लेक्चर्स होते हैं वो चलते हैं। साथ ही जैसे कोई किसी प्रकार की जो केस स्टडी वगैरह होती है वो पढ़ाई जाती है, किस प्रकार के खतरे होते हैं, मतलब जो एक प्रकार से इंडोर क्लासेज वही बोला जाता है कि आपको
मतलब एक जगह पे बैठ के सबको इकट्ठा जो क्लासेस चलती हैं, तो वो चीज़ें भी आपकी होती हैं। उसके बाद में फिर आपका जिसके अंदर एक जंगल ट्रेनिंग भी होती है। अब जीडी से भर्ती हो रहे हैं तो जंगल ट्रेनिंग भी होती है, और जंगल ट्रेनिंग जो होती है सीआरपीएफ होगी, बीएसएफ होगी, आईटीबीपी होगी, इनके अंदर तो बहुत मतलब एक कठिन जंगल ट्रेनिंग होती है। सीआरपीएफ के अंदर भी आपको 7 दिन का सर्वाइवल भी करना पड़ता है बिना खाने पीने के, मतलब रोटी चावल दाल नहीं मिलेगा, ऐसे आपको ड्राई फ्रूट वगैरह ड्राई राशन खाने को मिलता है, वो ट्रेनिंग भी आपकी होती है। तो ये सब ट्रेनिंग जोड़ के लगभग आपकी 1 साल की ट्रेनिंग पड़ जाती है। ट्रेनिंग के बीच में हम छुट्टी की बात करें तो ट्रेनिंग के बीच में आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है, 15 दिन की उसके अंदर छुट्टी मिलती है। जैसे 44 वीक की आपकी ट्रेनिंग है, तो जैसे हाफ में आपका 22 वीक हो गया, तो जैसे आपका 22 वीक कंप्लीट होगा तो 22 वीक कंप्लीट होने के बाद आपको 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक मिलता है। सेम अगर आपका ट्रेनिंग 48 वीक का है तो जैसे आपका 24 वीक कंप्लीट हो गया उसके बाद में आपको मिड टर्म ब्रेक मिलता है। जैसे आपकी मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तो 1-2 महीने जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तब बता दिया जाता है कि आपका मिड टर्म ब्रेक कितने तारीख स्टार्ट होगा, क्योंकि जो साल की जो गवर्नमेंट छुट्टी वगैरह होती है या जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम होता है पूरी साल का बन जाता है, और गवर्नमेंट छुट्टियां की भी पहले डिटेल आ जाती है कि भाई इस साल में ये छुट्टियां पड़ रही हैं, तो उसके हिसाब से आपको बता दिया जाता है आपका मिड टर्म ब्रेक कितने तारीख का पड़ेगा। फिर आपको अगर टिकट वगैरह करवानी होती है, टिकट वगैरह आपकी हो बन जाती है। तो 15 दिन का आपको छुट्टी मिलती है ट्रेनिंग के दौरान, और जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करके आते हैं उसके बाद में फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपको ट्रेनिंग का जो समय होता है 1 साल का है। जिन भाइयों की ज्वाइनिंग आने वाली है, जैसे एसएससी जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो जिसका मतलब नहीं आई है ज्वाइनिंग, तो मतलब जो मेरिट में निकल चुके हैं, जिनका नाम हो गया कि हाँ भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जैसे आपकी ज्वाइनिंग आ जाएगी तो आपको साल भर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। साथ ही जैसे आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन होते आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होती है, कुछ टाइम आपको बाद भी हो सकता है। और सीआरपीएफ वगैरह में इनके अंदर तो मतलब क्या है, ट्रेनिंग सेंटर वगैरह खाली होने के सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग मतलब महीना 2 महीने आपको रख के भी स्टार्ट की जाती है। लेकिन आपको जो ट्रेनिंग हम पीरियड की बात कर रहे थे तो आपको मैंने बता दिया है कि आपका 1 साल की जो टाइम होगा, टाइम पीरियड होगा, वो आपका ट्रेनिंग का टाइम पीरियड होगा। 1 साल से कम आपको नहीं लगने वाला है। जिड्डी से आप भर्ती हो रहे हैं, आप अगर ट्रेडमैन वगैरह से, मिनिस्ट्री स्टाफ से, इनसे जब भर्ती होते हैं तब थोड़ा आपका टाइम पीरियड जो होता है वो कम रहता है। लेकिन जिड्डी जो एक मेन जो फोर्स का एक मेन जो पार्ट होता है, जो फोर्स चलाने वाली जो फोर्स होता है, जिड्डी के जवान होते हैं। वैसे तो हर मतलब रैंक की, हर पोस्ट की, हर उसकी जो मिनिस्ट्री है, ट्रेडमैन, सबकी अपनी अपनी भूमिका होती है ज़रूर इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं कि सबको एक दूसरे के पार्ट होते हैं, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता है। लेकिन जो जीडी की जवान होते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है, जैसे ऑपरेशन ड्यूटी वगैरह करना है, कैंप सिक्योरिटी करना है, कैंप मेंटेनेंस करना है, वो एक अहम भूमिका में रहते हैं। तो उसी हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह आपकी एक अच्छी सिखलाई दी जाती है। ट्रेंड सोल्जर बनाने के लिए अगर लंबा पीरियड दिया जाता है कि इसको 0 से लेकर हीरो तक की हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जवान परिपक्व होकर देश सेवा के अंदर अपना योगदान दे सके। तो इस प्रकार से आपको ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी होगा। और एक एक चीज़ अगर बताने से कि चीज़ कैसे होगी, ऐसे होती वैसे होती है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप मतलब बोर भी हो जाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए वीडियो में आपको लगभग जानकारी मैंने दे दी है, छोटा मोटा जो आपको जानकारी थी तो बेस्ट है, नहीं थी तो आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आज की वीडियो में बस ये जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना।